तस्वीरें सवाई माधोपुर से, जहां से दिल्ली से चली हुई ट्रेन अब रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि इसी रेल से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर पहुंचे। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इस समय रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें सवाई माधोपुर से। और ये जेपी नड्डा इस वक्त रेल से बाहर निकलते हुए सवाई माधोपुर पहुंच चुके हैं। चूंकि जानकारी 11:45 की थी, लेकिन समय से पहले ये रेल यहां पर पहुंच चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनका यहां पर स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रवाना हो चुके हैं और यहां से निकलने के बाद पूरे रास्ते में 8 जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलते हुए यहां पर जेपी नड्डा जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता रेलवे स्टेशन पर सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब रेल के रुकते ही जेपी नड्डा प्लेटफॉर्म पर उतरे और उसके बाद रेलवे स्टेशन से बाहर जाते हुए ये तस्वीरें, जहां पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से इस समय बाहर निकलते हुए तस्वीरें। अरुण सिंह, हेलो, प्रदेश प्रभारी। जी सर, ओके बीजेपी। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और इसी खबर पर गिरिराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए सवाई माधोपुर से। गिरिराज, चूंकि कुछ मिनटों पहले, समय से पहले रेल सवाई माधोपुर पहुंच चुकी है, अब जो तस्वीरें हैं उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश है यहां पर और जेपी नड्डा इस समय रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए। गिरिराज जी आसिफ, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने यहां पर उनको रिसीव किया है। भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनके नेतृत्व में जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका भव्य यहां पर स्वागत किया गया है। बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में भाजपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वे यहां पर मौजूद हैं। भाजपा के कई दिग्गज जो नेता है वे यहां पर मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन पर जोरदार और बड़ी जोश खरोश के साथ में उनका स्वागत सत्कार यहां पर किया जा रहा है और बड़ी मान मनोहार के साथ में, बड़े मान सम्मान के साथ में जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वे इस वक्त उन्हें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर के आ रहे हैं। तस्वीरों में हम सीधे आप देख सकते हैं जो सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये जो गाड़ी है न्यू दिल्ली सौगरिया, इस ट्रेन से वे अभी चंद पल पहले यहाँ पर उतरे हैं। इसके पश्चात में यहाँ से निकल रहे हैं और निकलने के पश्चात में रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो भव्य मंच बनाया गया है, यहाँ पर उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। लगातार उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। और स्वागत और सत्कार, जी आसिफ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल गिरिराज।
उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। विराज, और उसके मैं बाद आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। रेलवे स्टेशन के पश्चात ही रेलवे स्टेशन के बाहर आसिफ, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 2 मंच यहां पर बनाए गए हैं। वो भाजपा गीत यहाँ पर बनाए गए हैं, उन पर लगातार छिड़क रही हैं और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भाजपा मय पूरी तरीके से वातावरण यहाँ पर देखा जा सकता है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इसके अलावा जो कई दिग्गज नेता है वे यहाँ पर मौजूद हैं। और अब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से जो रेला है पूरी तरीके से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कई जो सैकड़ों दिग्गज नेता, पदाधिकारी वे सब सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से चंद पलों के अंदर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के पश्चात सवाई माधोपुर रेलवे चंद पलों के अंदर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के पश्चात में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के बाहर उनका स्वागत और सत्कार किया जाएगा। और स्वागत सत्कार करने के पश्चात में 8 चिन्हित स्थान बनाए गए हैं। 8 चिन्हित स्थानों पर उनका अलग अलग जगहों पर स्वागत किया जाएगा। इसके पश्चात में जो प्रबुद्ध जनों, विशिष्ट जनों का जो सम्मेलन है उसको भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो संबोधित करेंगे। 8 चिन्हित स्थानों पर भी अलग अलग लोगों को उनके स्वागत की, सत्कार की जानकारियां दी, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिम्मेदारियां देने के साथ में ही अभी थोड़ी देर पश्चात में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से यहां से निकलेंगे। 8 चिन्हित स्थानों पर अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत सत्कार करने के पश्चात में दी टाइग्रेस होटल में विशिष्ट जनों का जो सम्मेलन है उसको वो संबोधित करेंगे। और तकरीबन ये देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि लगभग 500 की तादाद में वहां पर जो पदाधिकारी हैं उसको इस प्रबुद्ध जन, इस विशिष्ट जन सम्मेलन में शामिल किया गया है। टाइग्रेस होटल में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस दौरान जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी हैं वे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और 8 चिन्हित स्थानों पर अब आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही निकल रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद के बिल्कुल नेतृत्व में भी, और जो पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे अरुण चतुर्वेदी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में भी एक स्वागत सत्कार का कार्यक्रम है, उनका स्वागत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और इसके पश्चात में स्वागत का जो सिलसिला है, पहला जो चरण है वो पूरी तरीके से एक स्वागत का चरण है। पहला जो चरण है वो पूरी तरीके से एक स्वागत का चरण है। इस स्वागत के चरण के पश्चात में जो दूसरा जो चरण है वो प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन का चरण होगा। और इसके उपरांत जो भरतपुर संभाग के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो उनसे भी मुखातिब होंगे। खासतौर से एससी और एसटी वर्ग के जो पदाधिकारी हैं उनसे इस प्रबुद्ध सम्मेलन में सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि नारों का जो शोर है वो लगातार सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर गूंज रहा है। यानी कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में कितना एक गजब का उत्साह है। लगातार भाजपा के नारों से सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन लगातार गूंज रहा है। जेपी नड्डा के जयकारे लग रहे हैं, भाजपा के जयकारे लग रहे हैं, श्री राम के जयकारे लग रहे हैं। तो पूरी तरीके से जो माहौल है वो पूरी तरीके से भाजपा में यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके उपरांत जो स्वागत है, स्वागत भी बड़ी ही जोश खरोश के साथ में, बड़ी ही उत्साह और ऊर्जा के साथ में किया जा रहा है। फूल मालाओं से लगातार जेपी नड्डा को लादा जा रहा है। इसके अलावा साफे बंधवाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम इतना है कि दूर से जेपी नड्डा की एक झलक दिख पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं पहली बार सवाई माधोपुर के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हैं। तो कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। और न सिर्फ सवाई माधोपुर के, क्योंकि आसपास के 6 जिलों के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वे यहां पर सवाई माधोपुर पहुंचे हैं। तो बड़ी तादाद के अंदर एक जो बड़ा जोश है वो भी जबरदस्त रूप से यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके पश्चात में जेपी नड्डा का जो काफिला है वो रणथंभौर रोड स्थित जो दी टाइग्रेस होटल है उसकी ओर रवाना होगा। बीच बीच में स्वागत किए जाएंगे और संभवतः हो सकता है कि बीच में भी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो संबोधित करें। हालांकि इस बात की कम गुंजाइश देखी जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो काफी अधिक बड़ा है। तो ऐसे में जो सीधे तौर पर जो दिग्गज नेता जो बता रहे हैं, भाजपा के जो आला नेता बता रहे हैं कि यहाँ से जो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सीधे टाइग्रेस होटल ही पहुंचेंगे और वहीं पर पहुंच करके ही प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि
कार्यकर्ताओं लगातार मान मनुहार कर रहे हैं, बीच बीच में उन्हें रोकने की भी कोशिश करेंगे और उनको सम्मान लगातार उनका किया जाएगा। उसके उपरांत ही चूंकि गिरिराज आज सवाई माधोपुर में है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो यहां पर अरुण सिंह भी मौजूद हैं, सतीश पूनिया भी यहां पर मौजूद हैं, कुछ और बड़े नाम इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं गिरिराज, बीजेपी के जो बड़े कद्दावर नेता हैं राजस्थान में इस वक्त? जी देखिए, अभी इस वक्त जो सांसद राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और दौसा की जो सांसद है जसकौर मीना, उनके यहाँ पर पहुंचने की तुरंत संभावना बताई जा रही है, वे भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो टोंक सवाई माधोपुर सांसद हैं सुकीर सिंह जोनापुरिया वो यहाँ पर हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका सिंह वो यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर पहुंचने वाली हैं और इसके अलावा भी तमाम जो भाजपा के प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में नेताओं का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी इस वक्त सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर देखा जा सकता है, जहां पर जो कई भाजपा के जो दिग्गज नेता है वे यहां पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत सत्कार करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के जो मुख्य द्वार है वहां पर फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहां पर पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद के अंदर जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो अपने हाथों में फूल मालाएं, साफे, दुपट्टे लेकर के उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आतुर हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से यहां पर पुख्ता उसको रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं हो, इस बात का भी खास तौर से ख्याल रखा गया है। और पुलिस सुरक्षा के लिहाज से पुलिस सुरक्षा की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे यहां से अभी थोड़ी देर चंद पलों में यहां से निकलेंगे और उसके पश्चात में रणथंभौर में जो होटल दी टाइग्रेस है वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के पास में जो प्रबुद्धजनों का जो सम्मेलन है उसको वे वहां पर संबोधित करेंगे। खास तौर से मैं आपको एक जानकारी ये भी दे दूं, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के हाथ से ये इस संभाग की सारी सीटें कमोबेश खिसक गई थी। तो चूंकि ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है ये विधानसभा क्षेत्र एससी और एसटी वर्ग के लिए कई सीटें यहाँ पर आरक्षित भी हैं और खासतौर से उनकी बहुतायत भी इस क्षेत्र में है, तो उस एक वर्ग को साधने की इसमें कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा सकता है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है कि जो सम्मेलन रखा गया है उस सम्मेलन में खासतौर से एससी और एसटी वर्ग के ही प्रबुद्धजनों को शामिल किया गया है, यानी कि उसमें कई जो वरिष्ठ आईएएस हैं वो भी उसमें शामिल होंगे, जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो उसमें शामिल होंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो प्रबुद्ध गणमान्य हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि उनके माध्यम से एक जो केंद्र सरकार की और भाजपा की जो रीतियां नीतियां हैं वो जनता के बीच में जा सकें। और जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहीं न कहीं अपने हाथ में जो सीटें हथिया ली थी उनके हाथों से चटका करके और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में ये सीटें एक बार फिर से भाजपा अपना उस पर कब्जा कर सके, तो पूरी तरीके से जो विजन है, जो लक्ष्य है 2023 का, उसको भी साधने की कोशिश इस दौरे में लगातार देखने को मिलती है, उसकी झलक भी देखने को मिल रही है। चूंकि एससी एसटी के और इसके अलावा जो तमाम इस क्षेत्र विशेष के जो नेता हैं उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया है और जो प्रबुद्धजनों का जो सम्मेलन होगा उसके बाद भी जो दूसरा जो सत्र होगा यानी कि उसे अंतिम चरण कहा जाएगा, उस अंतिम चरण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, यानी कि ये जो कार्यकर्ता होंगे ये भरतपुर संभाग के कार्यकर्ता होंगे। इसमें एससी एसटी से रिलेटेड कोई विशेष जो विषय है वो नहीं रखा जाएगा, लेकिन भरतपुर संभाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनमें जिलाध्यक्ष होंगे, मंडल अध्यक्ष होंगे, वो इस जो सत्र होगा उसमें शामिल होंगे। यानी कि तीसरे और अंतिम चरण जो आज होगा वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का होगा। भरतपुर संभाग के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे, जिसमें भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और कई तरह के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। अब इसके पश्चात आप देख सकते हैं कि जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चंद पलों में यहाँ से निकलने वाले हैं। इसके पश्चात में जो रेलवे स्टेशन के बाहर जो मंच बनाए गए हैं वहां पर उनका स्वागत होगा, वहां पर उनका सत्कार किया जाएगा और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर भी जो भाजपा की झंडियां हैं, गिरिराज, जैसा कि आपने बताया कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही मंच बनाया गया जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, क्या वहां पर संबोधन भी रखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? जी देखिए, संबोधन रखा गया था, लेकिन लगातार और
अत्यधिक भीड़ के उमड़ते हुए संभावना यहाँ पर नहीं के बराबर देखी जा सकती है कि यहाँ पर संभवतः लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना संबोधन नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर केवल स्वागत का कार्यक्रम फिलहाल जो नेता हैं वो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल उनके स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाएगा। यानी कि जो चिन्हित 8 स्थान बनाए गए हैं उन 8 ही स्थानों पर केवल और केवल उनका स्वागत रखा जाएगा और स्वागत करने के पश्चात ही स्वागत सत्कार करने के पश्चात ही वे होटल दी टाइग्रेस में पहुंचेंगे। उसके पश्चात ही होटल टाइग्रेस में ही भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे अपना संबोधन देंगे। गिरिराज, एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय राजस्थान में पहुंचे हैं और लगातार जो है वो राजस्थान में अब सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है आने वाले विधानसभा चुनाव की। दोनों ही बड़ी पार्टियां अब जो है वो कमर कस चुकी हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। ऐसे समय के अंदर जो है वो जेपी नड्डा का राजस्थान में पहुंचना, सवाई माधोपुर के अंदर पहुंचना, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अब बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और अपनी खोई जमीन फिर से तलाशने में लगी है। जी देखिए, निश्चित रूप से जो अब जो आने वाला जो चुनाव है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उसको साधने की कोशिश एक बार अभी से ही की जाने लगी है। अभी से उसको साधने की कोशिश की जाने लगी है तो और उसका जो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष उदाहरण है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पिछले चुनाव में भाजपा को शिकस्त मिली थी कांग्रेस के हाथों राजस्थान में खासतौर से, तो इस बार राजस्थान के अंदर इस तरह की कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, पूर्व से ही यह तैयारियां कर ली जाए, उसको देखते हुए एक बार कार्यकर्ताओं में जोश, उमंग और उत्साह भरने के लिए एक बार फिर से अभी से ही यह कवायद शुरू की जाने लगी है। और अभी हाल ही के अंदर जो अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भाजपा को भी जो जीत मिली है, उस जीत से भी लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जमकर के जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये एक उसका आगाज कहा जा सकता है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के अंदर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है। सीधे तौर पर आगामी विधानसभा का जो चुनाव है उस चुनाव का डंका आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाई माधोपुर में बजाने वाले हैं और सीधे तौर पर चुनौती देने वाले हैं कि भाजपा से बढ़कर और कोई विकल्प नहीं है और अन्य कोई पार्टी नहीं है। तो ऐसे में भाजपाओं के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के पदाधिकारियों में इसका जो जोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि जो भाजपा से ओतप्रोत नारे हैं उसका शोर लगातार गूंज रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जयकारे लगातार लग रहे हैं और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत ही जोश खरोश के साथ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अभी जो माहौल आने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीधे तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को, भाजपा के पदाधिकारियों को जीत का भी मंत्र देंगे कि आगे आने वाले चुनाव में किस तरीके से एक रणनीति रखी जाए और जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव जो अन्य राज्यों में संपादित हुए हैं उसकी जो रणनीति किस कदर उन्होंने रखी, उस विजन को भी एक बार इन कार्यकर्ताओं के सम्मुख यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं को कई तरीके के गुर उनको मिल सकें, आगामी विधानसभा चुनाव में वे उन्हें आजमा भी सकें। क्योंकि सीधे तौर पर जो भरतपुर संभाग है वो अपने आप में बहुत एक बड़ा संभाग है। SC ST वर्ग के बड़े और दिग्गज कद्दावर नेता यहाँ से चुनकर के आते हैं, भाजपा के कई नेता यहाँ से चुनकर के आते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में इन कद्दावर नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन अब आगे आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, कहीं न कहीं उनमें हार का मुंह देखना नहीं पड़े। ऐसे में एक बार पहले से ही, पूर्व से ही ये तैयारी है कि अभी से अन्य पार्टियों को, खासतौर से कांग्रेस को चुनौती दी जाए और अभी से सीना ठोक करके मैदान में आने का आगाज भी किया जा सके। तो ऐसे में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सवाई माधोपुर पहुंच गए हैं। रेलवे स्टेशन पर फिलहाल उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में गजब का जोर शोर से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े लगातार बजाए जा रहे हैं, चंग की थाप यहाँ पर बजाई जा रही है और पतदंगल में जो ढाब
विशेष तौर से यहाँ के ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो लोकगीतों के दौरान यहाँ पर उपयोग में लेते हैं, वो लगातार बजा करके और जयकारों का जो शोर है वो लगातार गुंजायमान है। गिरिराज, यानी कि जो मेरी सवाई आवाज माधोपुर रेलवे आपको स्टेशन मिल का पा जो रही है? समूचा इलाका है वो जय श्री राम के भाजपा के नारों से लगातार गुंजायमान है। गिरिराज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी आसिफ, मुझे आपकी आवाज जैसा मिल कि रही है, बताएं। ये लाइव तस्वीरें रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, उनका काफिला तैयार है, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक मंच बनाया गया है जहां उनका स्वागत कार्यक्रम होना है। काफिला भी तैयार है,